गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान इतिहास कर रहे हैं। राजस्थान इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। किसान आंदोलनों की 2 क्लास हो चुकी है। इसी क्रम में आज हमारी तीसरी और अंतिम क्लास है। पहली 2 क्लासों में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ा, बेगू किसान आंदोलन को पढ़ा, अलवर किसान आंदोलन को पढ़ा, मेव किसान आंदोलन को पढ़ा और बूंदी किसान आंदोलन को हमने कवर किया। आज जो हम कवर करेंगे उसकी शुरुआत करेंगे हम शेखावटी किसान आंदोलन से। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला किसान आंदोलन है उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया शेखावटी। शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, शेखावाटी किसान आंदोलन जो है ये 1922 से लेकर 1949 तक चला। ठीक है, 1922 से लेकर 1949 तक, यानी कि आजादी के बाद तक चला। तो राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन है जो आजादी के बाद तक चलता रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो आजादी के बाद तक चला, तो वो हो जाएगा शेखावटी का किसान आंदोलन। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें शेखावटी किसान आंदोलन की तो इसमें प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई तो आपको याद रखना है 1931, ठीक है, 1934, फिर 1934 और 1935। ये 3-4 साल है, इनकी घटनाएं आपको याद रखना है। 1931 में क्या हुआ? तो 1931 में क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन, क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ठाकुर देसराज के द्वारा, ठाकुर देसराज। ठीक है, दूसरी घटना आपको ध्यान में रखनी है 25 अप्रैल 1934 को, 25 अप्रैल 1934 को कठराथल महिला सम्मेलन हुआ जिसमें 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। कठराथल महिला सम्मेलन जो हुआ था ये किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तीसरी घटना आपको याद रखनी है 21 जून 1934 की, और इसको कहा जाता है जयसिंहपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है, तो ये भी आपको घटनाक्रम याद में रखना है, क्या क्या था, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। प्रमुख घटनाएं यही थी। 1935 में आपको ध्यान में रखना है, 1935 की एक घटना है जिसका नाम है कुंदन एवं खुंडा गांव हत्याकांड। ठीक है, तो ये सब घटनाएं आपको याद रखनी है, इसी को ही हम इसमें कवर करेंगे। और शेखावटी किसान आंदोलन की बात की जाए तो देखो, शेखावटी किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका नेतृत्वकर्ता था राम नारायण चौधरी। और एक बात इसकी और ध्यान में रख लेना कि शेखावटी किसान आंदोलन जो है ये स्वतंत्रता के बाद भी चलने वाला आंदोलन है, एकमात्र। ठीक है, तो राजस्थान का एकमात्र आंदोलन, जो एकमात्र किसान आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा, स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो गए? तो इसके नेतृत्वकर्ता हो गए राम नारायण चौधरी। ठीक है, और देखो, अगर बात की जाए तो आंदोलन का प्रसार, आंदोलन का क्षेत्र, कि भाई किस किस क्षेत्र में यह आंदोलन फैला हुआ था, तो क्षेत्र आपको याद रखना है कठराथल
कठराथल, यही कठराथल महिला सम्मेलन वाला कठराथल हो गया। ठीक है, कुंदन और कुंडा गांव हो गया, कुंदन एवं खुंडा गांव हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है पलथाना, पलथाना, पलथाना नामक स्थान पर भी आंदोलन बहुत जबरदस्त चल रहा था। ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना है गोठड़ा, गोठड़ा, गोठड़ा नामक जगह, यहां पर भी यह आंदोलन बहुत ज्यादा तीव्र गति से चल रहा था। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख प्रमुख घटनाएं क्या हुई। तो सबसे पहली घटना यह है कि 1931 में ठाकुर देशराज, 1931 में ठाकुर देशराज द्वारा क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन, क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन। ठीक है, तो क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। अब हम बात करेंगे कठराथल महिला सम्मेलन की। कठराथल महिला सम्मेलन क्यों हुआ? तो देखो 1934 की घटना है। 1934 में सीहोर गांव, ठीक है, 1934 में एक गांव था जिसका नाम था सीहोर। सीहोर गांव का ठिकानेदार था जिसका नाम था मान सिंह। तो मान सिंह ने लगान वसूली के दौरान बिसाऊ गांव और बेसाणा गांव, बिसाऊ और बेसाणा गांव की महिलाओं के साथ में अभद्रता करी, दुर्व्यवहार करा। ठीक है, जिससे महिलाएं नाराज हो गई और किशोरी देवी के नेतृत्व में कठराथल नामक स्थान पर 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन को कठराथल महिला सम्मेलन कहा गया। ठीक है, सीहोर का ठिकानेदार था मान सिंह, इसने दुर्व्यवहार किया था। तो ये सब आपको नाम याद में रखने हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कठराथल महिला सम्मेलन की। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम शेखावती किसान आंदोलन ही है, इसमें कठराथल महिला सम्मेलन। कहां है कठराथल? तो सीकर में पड़ता है। ठीक है, शेखावाटी, शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, यही हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, शेखावाटी किसान आंदोलन। तो अब हम इसमें बात करेंगे कठराथल, कठराथल महिला सम्मेलन की। ठीक है, कठराथल महिला सम्मेलन कब हुआ है? तो 25 अप्रैल 1934 को यह सम्मेलन हुआ है। कहां हुआ है? तो कठराथल गांव सीकर में हुआ है। ठीक है, कारण कि भाई ये जो सम्मेलन है ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा सीहोर के ठिकानेदार, सीहोर के ठिकानेदार मान सिंह द्वारा, मान सिंह द्वारा लगान वसूली के दौरान, लगान वसूली के दौरान बेसाणा, बेसाणा व बिसाऊ गांव, बिसाऊ गांव की महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार किया गया, जिससे नाराज होकर, जिससे नाराज होकर 10,000, जिससे नाराज होकर 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? तो कठराथल में हुआ। ठीक है, और ये जो महिलाओं का सम्मेलन हुआ, इनकी नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो इनकी नेतृत्वकर्ता थी किशोरी देवी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कठराथल महिला सम्मेलन के बाद में नेक्स्ट जो घटना आपको याद रखनी है वो याद रखनी है जय सिंहपुरा, जय सिंहपुरा हत्याकांड। जय सिंहपुरा हत्याकांड कब का है? तो यह है 21 जून 1934 का। कहां पर है? तो यह भी साथ सीकर में। जय सिंहपुरा कहां पड़ता है? सीकर में पड़ता है। ठीक है, अब यहां क्या घटना हो रही है जय सिंहपुरा में?
तो देखो एक ठिकाना था जिसका नाम था डूंडलोद, डूंडलोद ठिकाना, ठीक है, डूंडलोद ठिकाना था। यहां का ठिकानेदार था जिसका नाम था हरनाथ सिंह, हरनाथ सिंह। हरनाथ सिंह का एक भाई था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह, ठीक है। तो हरनाथ सिंह का भाई था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने किसानों के ऊपर गोलाबारी कर दी जिसमें कई किसान मारे गए। ईश्वरी सिंह पर मुकदमा हुआ। ईश्वरी सिंह पहला ऐसा ठाकुर है जिस पर किसानों के द्वारा मुकदमा किया गया और इस पे मुकदमा दर्ज भी हुआ, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह पर मुकदमा हुआ और जयपुर रियासत में एकमात्र ऐसा मुकदमा है जिसमें किसानों के हत्यारों को 10-10 साल की सजा हुई। तो इस व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई। एकमात्र ऐसा मुकदमा है जयपुर राज्य का जहां पर किसानों के हत्यारों को भी सजा दी गई, नहीं तो किसानों के हत्यारों को कोई पूछता नहीं था, मार दिया जो मार दिया, ठीक है। तो किसान जो आज से हैं वो नहीं है बेचारे, किसान जो है वो सैकड़ों हजारों सालों से शोषित होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना, हरनाथ सिंह और ईश्वरी सिंह, ठीक है। ये दो नाम जो है इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, ठीक है। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड क्या कारण था, कारण नहीं मतलब हत्याकांड क्या था, तो इसमें यह हो जाएगा कि डूडलोद, डूडलोद के ठिकानेदार, डूडलोद के ठिकानेदार हरनाथ सिंह, हरनाथ सिंह के भाई, हरनाथ सिंह के भाई ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह ने किसानों पर गोलाबारी की, किसानों पर गोलाबारी की, ठीक है। अब किसानों पर जब गोलाबारी की गई तो इस गोलाबारी में कई किसान मारे गए, ठीक है। तो इस कारण से ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चला। ईश्वरी सिंह पर जो मुकदमा है वो हरलाल सिंह के द्वारा किया गया। हरनाथ सिंह अलग है, हरलाल सिंह किसान है, ठीक है। तो हरलाल सिंह, हरलाल सिंह ये कौन है, किसान नेता है। हरलाल सिंह के प्रयासों से ईश्वरी सिंह पर मुकदमा हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक है। अब यहां पर एक विशेष बात आपको यह ध्यान रखनी है कि ईश्वरी सिंह पहला ठाकुर है जिस पर किसान हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, किसान हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, नहीं तो किसानों की हत्या का मुकदमा ही नहीं हुआ करता था। सजा तो दूर की बात है, मुकदमा ही नहीं हुआ करता था, ठीक है। और क्या बात याद रखनी है, तो और बात ये याद रखनी है कि न सिर्फ ईश्वरी सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि इसको 10 साल की सजा भी मिली, ठीक है। तो यहीं पर एक बात याद रख लेना कि जयपुर राज्य का एकमात्र मुकदमा जिसमें किसानों के हत्यारों को, किसानों के हत्यारों को 10-10 साल सजा हुई, 10-10 साल सजा हुई, ठीक है। ये बात आप लोग विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। और देखो अगर हम बात करें तो अगली जो घटना हो रही है वो कौन सी हो रही है, कुंडा गांव गोलीबारी कांड या हत्याकांड, ठीक है। वो हो रहा है 1935 के अंदर। तो नेक्स्ट जो घटना का हम जिक्र करेंगे उसका नाम है खुंडी और कुंदन गांव हत्याकांड। तो नेक्स्ट घटना क्या हो गई, खुंडी व कुंदन गांव हत्याकांड कब का है, 1935 का, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, तो शेखावटी क्षेत्र में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम था WT वेब, ठीक है। WT वेब नाम के एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई। इस अंग्रेज अधिकारी ने, किसानों की सभा चल रही थी
कुंडी व कुंदन गांव में, और इस सभा के अंदर इस WT वेब के आदेश से गोलाबारी हुई जिसमें कई किसान मारे गए। ठीक है, इसी घटना को क्या कहा गया है, कुंडी एवं कुंदन गांव हत्याकांड कहा गया है। ठीक है, इस घटना की जो निंदा है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी। ठीक है, और एक डेली हेराल्ड नाम का समाचार पत्र है, वो भी इस घटना की निंदा करता है। तो ये मेन बातें किसकी हो गई, कुंडी एवं कुंदनपुरा गांव हत्याकांड की। ठीक है, तो क्या क्या मेन घटना हो गई, तो घटना हो जाएगी शेखावटी क्षेत्र में नए अंग्रेज अधिकारी WT वेब की नियुक्ति हुई। वेब के आदेश पर कुंडी व कुंदन गांव में पुलिस गोलाबारी में कई किसान मारे गए। इस घटना के विरोध में, इंपॉर्टेंट कर लेना लाइन, इस घटना के विरोध में 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया। सीकर दिवस मनाया गया। ठीक है, तो सीकर दिवस का संबंध किससे है, शेखावाटी किसान आंदोलन से है। ये ध्यान रखना, इनके दिवस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए इसमें, तो इस घटना की निंदा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटेन की ये लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। ठीक है, जैसे देखो भारत की संसद है, भारत की संसद में दो भाग होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसी तरह जो ब्रिटेन की संसद है उसे संसद न बोलकर उसको क्या बोल दिया जाता है, ब्रिटेन की कांग्रेस बोल दिया जाता है। तो ब्रिटेन की जो संसद है उसमें भी दो भाग हैं, एक तो हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये सब होते हैं। तो इसके भी भारतीय संसद में भी दो भाग हैं और ब्रिटेन की संसद के भी दो सदन हैं। ठीक है, तो ये हाउस ऑफ कॉमन एक तरह से क्या हो गया, हाउस ऑफ कॉमन एक तरह से ब्रिटेन की लोकसभा हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। इसके अलावा आप एक घटना और ध्यान रख लेना कि डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में भी इस घटना की निंदा की गई। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रख लेना, आप नोट करके लिख लेना, पंचपाणे क्या है, तो पंचपाणे ये है कि शेखावटी क्षेत्र में 5 बड़े ठिकाने थे, उन 5 बड़े ठिकानों को ही पंचपाणे कहा गया है। ठीक है, तो पंचपाणे क्या हो गए, शेखावटी क्षेत्र के 5 बड़े ठिकाने, इन ठिकानों को ही क्या कहा गया है, पंचपाणे कहा गया है। और 5 बड़े ठिकाने कौन कौन से हो गए, तो 5 बड़े ठिकाने जो हैं वो हो जाएंगे आपके बिसाऊ, डूडलोथ, नंबर 3 हो जाएगा मलसीसर, नंबर 4 नवलगढ़, नंबर 4 हो गया नवलगढ़, और नंबर 5 हो जाएगा मंडावा। ठीक है,
तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना कि पंच पाणे का संबंध किससे है, तो पंच पाणे का संबंध भी शेखावाटी किसान आंदोलन से है। पंच पाणे का मतलब हो गया शेखावाटी क्षेत्र में 5 बड़े ठिकाने थे, उन्हें ही पंच पाणे कहा गया है। कौन कौन आ जाते हैं? बिसाऊ, डूडलोल, मलसीसर, नवलगढ़ और मंडावा इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो शेखावाटी किसान आंदोलन है ये समाप्त होता है। शेखावाटी किसान आंदोलन के बाद में नेक्स्ट जो किसान आंदोलन है उसका नाम है दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा किसान आंदोलन है उसका नाम हो गया दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा कहां पड़ता है? तो चूरू डिस्ट्रिक्ट में। तो नेक्स्ट हो जाएगा दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, कब का है? तो 1944 का यह आंदोलन है, 1944 का, 1944 का यह आंदोलन है। मेन बातें क्या हो जाएगी? तो दूधवा, यह आंदोलन बीकानेर रियासत में हुआ। यह दूधवा खारा चूरू में होता था और चूरू जो है वो बीकानेर रियासत में आता था। तो यह आंदोलन बीकानेर रियासत में हुआ, बीकानेर रियासत में हुआ। ठीक है, दूधवा खारा कहां है? तो दूधवा खारा जो है ये चूरू जिले में है, चूरू जिला। ठीक है, तो दूधवा खारा चूरू जिले के अंदर पड़ता है। और देखो दूधवा खारा के बारे में अगर बात की जाए तो बीकानेर शासक, बीकानेर का शासक कौन था इस वक्त? तो इस वक्त बीकानेर का जो शासक था उसका नाम था सादुल सिंह। ठीक है, बीकानेर का शासक कौन हो गया? सादुल सिंह हो गया। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और इसकी बात ध्यान रखनी है कि कारण, कि किस कारण से दूधवा खारा के किसानों ने आंदोलन किया। तो कारण हो जाएगा सामंतवादी अत्याचार। जो इनके सामंत थे, राजाओं के जो सामंत हुआ करते थे, जागीरदार होते थे, उनके द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था। तो सामंतवादी अत्याचार एवं शोषण। ठीक है, और अगर बात की जाए नेतृत्वकर्ता, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो 2 नेतृत्वकर्ता आपको ध्यान रखने हैं। पहले हो जाएंगे चौधरी हनुमान सिंह, चौधरी हनुमान सिंह बुढ़ानिया, और दूसरे आपको याद रखने हैं वेद मग्गाराम, वेद मग्गाराम। ये 2 इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, और क्या बात याद रखनी है? तो और याद रखनी है कि इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व बीकानेर राज्य परिषद, बीकानेर राज्य परिषद द्वारा किया गया। ठीक है, तो बीकानेर राज्य परिषद जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। अब ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ? तो ये आंदोलन शुरू हुआ 1944 में। 1944 में दूधवा खारा का जागीरदार था जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल जो है ये लगान की दर को बढ़ा देता है और बढ़ी हुई लगान दर से लगान वसूलने की कोशिश करता है, जिससे किसान नाराज हो जाते हैं और चौधरी हनुमान सिंह बुढ़ानिया के नेतृत्व में आंदोलन कर देते हैं। ठीक है, तो ये घटना लिख लेते हैं। 1944 में दूधवा खारा के जागीरदार सूरजमल द्वारा अतिरिक्त लगान वसूलने का प्रयत्न किया गया, जिसके विरोध में चौधरी हनुमान सिंह बुढ़ानिया के नेतृत्व में
आंदोलन हुआ। ठीक है, अब ये जो आंदोलन हुआ, इसी आंदोलन से वेद मग्गाराम और वेद मग्गाराम की बहन खेमूबाई भी जुड़ गई, खेतूबाई भी इसमें जुड़ गई। ठीक है, तो इसी आंदोलन में, इस आंदोलन में वेद मग्गाराम प्लस खेतूबाई भी जुड़ गए। तो ये मेन बात हो गई दुधवा खारा किसान आंदोलन की। दुधवा खारा किसान आंदोलन में आपको एक कांगड़ कांड भी ध्यान में रखना है, 1946 में हुआ है कांगड़ कांड, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दुधवा खारा किसान आंदोलन में ही है, जिसको कहा जाता है कांगड़ कांड। क्या है भाई कांगड़ कांड? तो कांगड़ कांड है 1946 का। कांगड़ कांड कब का है? तो कांगड़ कांड है 1946 का। ठीक है, क्या बात हुई इसमें? तो कांगड़ गांव के ठिकानेदार, कांगड़ गांव के ठिकानेदार ने महिलाओं व बच्चों को, महिलाओं व बच्चों को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर अमानवीय व्यवहार किया, अमानवीय व्यवहार किया। ठीक है, इसे कांगड़ कांड कहा गया, कांगड़ कांड कहा गया। ठीक है, तो ये कांगड़ कांड हो गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो कांगड़ कांड का संबंध दुधवा खारा किसान आंदोलन से है। दुधवा खारा किसान आंदोलन के बाद में आज का हमारा जो नेक्स्ट आंदोलन है किसान आंदोलन, उसका नाम है भरतपुर का किसान आंदोलन, और ये आज के क्लास का लास्ट आंदोलन है। इसी के साथ में किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम भरतपुर किसान आंदोलन की। तो नेक्स्ट आंदोलन हो गया भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन 1931-32। ठीक है, भरतपुर किसान आंदोलन में आपको क्या ध्यान में रखना है? तो भरतपुर किसान आंदोलन में मेन बातें क्या हो गई कि भरतपुर में किसानों की स्थिति, भरतपुर में किसानों की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, भरतपुर में लंबरदार प्लस पटेल भू राजस्व वसूली का काम करते थे। भू राजस्व वसूली का काम करते थे। ठीक है, कालांतर में यानी कि 1931 में भू राजस्व की नई पद्धति, भू राजस्व की नई पद्धति लागू की गई, जिससे लगान बढ़ गया, जिससे लगान की दर बढ़ गई, लगान की दर बढ़ गई। ठीक है, लगान की दर बढ़ गई, किसान नाराज हो गए। लंबरदार और जो पटेल है, इनको भू राजस्व वसूल करने में, लगान वसूल करने में कठिनाई आने लगी। तो लंबरदार जो है और पटेल हैं, ये भी जाकर किसानों के साथ में मिल गए। ठीक है, तो जिससे लगान की दर बढ़ गई और किसानों में असंतोष फैल गया, किसानों में असंतोष फैल गया। ठीक है, लंबरदार व
पटेलों को लगान वसूली में कठिनाई आने लगी, कठिनाई होने लगी। ठीक है, अतः लंबरदार व किसान, लंबरदार व पटेल किसानों के साथ मिल गए, किसानों के साथ मिल गए। ठीक है, यहीं पर आपको एक नाम याद रखना है, भोजी लंबरदार। भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान इकट्ठा हुए भरतपुर में। भोजी लंबरदार को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय के बाद में यह आंदोलन जो है वो स्वतः ही समाप्त हो गया। भोजी लंबरदार वाला जो क्वेश्चन है अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि भोजी लंबरदार का संबंध किससे है, तो किससे है? भरतपुर किसान आंदोलन से है। तो भोजी लंबरदार नाम आप थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में इकट्ठा हुए। ठीक है, अब ये जो भोजी लंबरदार है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही ये जो भरतपुर का किसान आंदोलन है ये स्वतः ही समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, भोजी लंबरदार को गिरफ्तार किया गया तथा कुछ समय बाद यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमुख किसान आंदोलन। इसके बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। जो नोट्स में आपको करवाया गया है मोर देन इनफ है, इसी को ही आप कवर कर लीजिए। जो नोट्स आपको करवाए जा रहे हैं आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, RAS IAS कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, इसमें कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पढ़ेंगे। तो आप केवल नोट्स को याद कर लीजिए, अन्य किसी बुक पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ये जो नोट्स है इनको रट्टा लगाइए, याद कीजिए। दिन रात बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दीजिए। ओके जी, बाय बाय।